नमस्कार दोस्तों। इस बार अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली नगर निगम के चुनावों के लिए 10 गारंटियां दिल्ली वालों को दी हैं। और गारंटी इसलिए क्योंकि ये कोई भाजपा का वचन पत्र नहीं है जिसको अगले साल वो शपथ पत्र बना देते हैं और उसके अगले साल कोई नया पत्र बनाएंगे। ये केजरीवाल साहब की गारंटी है और वो गारंटी है जो दिल्ली और पंजाब जानता है कि केजरीवाल जी अपनी गारंटी पूरी करते हैं। तो उन्हीं गारंटियों में से एक गारंटी ये है कि दिल्ली के अंदर आवारा पशुओं की एक बड़ी समस्या है। आप देखें, दिल्ली के अंदर जितने कूड़े के खत्ते हैं वहां पे गौ माता कूड़ा खाती हुई नजर आती है, जबकि गौ माता की सही जगह है कि उनको गौशालाओं के अंदर रखा जाए, वहां पे उनको हरा चारा दिया जाए। तो दिल्ली सरकार जितने भी आवारा पशु हैं, खासतौर पे गाय हैं और गौवंश है, उन सबको पालने के लिए आधुनिक गौशालाएं बनाएगा। नगर निगम में आने के बाद आम आदमी पार्टी ये गौशालाओं को बनाएगी जहां पे इन सबको रखा जाएगा और अच्छा आहार दिया जाएगा। दूसरी समस्या है बंदरों की। ये समस्याएं सुनने में लगता है कि ये छोटी समस्याएं, मगर आप किसी भी कॉलोनी के अंदर आप चले जाएं, खास तौर पे दक्षिण दिल्ली की बड़ी से बड़ी कॉलोनी में आप चले जाएं, तो वहां पे काउंसलरों के सामने सबसे ज्यादा समस्या जो रखी जाती है वो है बंदरों की। बंदर लोगों की छतों पे आ जाते हैं, छतों से पानी की टंकी के अंदर गर्मी के मौसम में कूदकर नहाकर निकल जाते हैं और बाद में पता चलता है कि उनकी पानी की टंकी के अंदर बंदर नहा के गए हैं। अंदर कमरों के अंदर आके फ्रिज खोलकर फ्रिज में से सामान लेके भाग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो आम आदमी पार्टी का वादा है कि हम सत्ता में आने के बाद इनको इनके नेचुरल हैबिटेट में, जैसे असोला में है और भी कई नेचुरल हैबिटेट है, वहां पे इनको दोबारा से रखा जाएगा और वहां पे इनके खाने का, आहार का इंतजाम किया जाएगा ताकि इनको जो है अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर ना जाना पड़े। तीसरी बड़ी समस्या है आवारा कुत्तों की। यह हम सब जानते हैं कि पिछले 15 साल से एमसीडी कहती है कि वो कुत्तों को स्टेरिलाइज करती है, उनको स्टेराइल करने के लिए करोड़ों रुपए एमसीडी खर्च करती है, मगर फिर भी हर साल आप देखते हैं कुत्तों की आबादी बढ़ रही है। और कई जगह ये जो डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, ये लोगों को अटैक करते हुए भी नजर आते हैं क्योंकि इनको भोजन नहीं मिलता, भूखे होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। हर कॉलोनी के अंदर दो ग्रुप हैं, कुछ पशु प्रेमी हैं और कुछ कहते हैं कि इनको हमारे कॉलोनी से हटाओ। तो दिल्ली सरकार स्ट्रीट डॉग्स के विषय में एमसीडी से कई वर्षों से बात करती है। दिल्ली विधानसभा के अंदर इस पर चर्चा भी हुई, मगर एमसीडी को कोई शौक नहीं है कि इसके अंदर कोई काम किया जाए। तो जब हम लोग नगर निगम के अंदर आएंगे तो हम एक ऐसी मुहिम चलाएंगे जिसमें इन स्ट्रीट डॉग्स को इंडिविजुअल लोग अडॉप्ट करें, इसकी कैंपेन चलाई जाएगी और एनजीओ से टाई अप किया जाएगा कि एनजीओ जो हैं वो इन स्ट्रीट डॉग्स को अपने यहां पाल लें और इन स्ट्रीट डॉग्स की देखभाल के लिए पैसा जो है वो एमसीडी दिया करेगी इन एनजीओ को, ताकि इन स्ट्रीट डॉग्स को पर्याप्त खाना मिले, एनजीओ और वहां के लोगों से इन्हें प्यार मिले और स्ट्रीट्स के ऊपर जो लोग डरते हैं, जो लोग इनसे परेशान हैं, वो परेशानी भी पूरी हो जाए। मैं एक और कैंपेन की शुरुआत का ऐलान आज करना चाहता हूं। हम जब एमसीडी में आएंगे तो इसको बड़े लेवल पर एमसीडी द्वारा इसको पुश किया जाएगा कि ये जो देसी
नस्ल के कुत्ते हैं, लोग इनको अडॉप्ट करें। लाइए, एक हमारे मित्र हैं, इनके पास देसी कुत्ते हैं और इनके यहाँ ये देसी जो डॉग्स हैं, ये छोटे छोटे देसी जो नस्ल है इसके बच्चे हुए हैं। और हम एमसीडी की तरफ से सरकार में आने के बाद ये मुहिम चलाएंगे, बी इंडियन अडॉप्ट इंडियन। आप भारतीय हैं तो भारतीय नस्ल के कुत्तों को अपने घर में जगह दीजिए। इन बेचारे देसी नस्ल के कुत्तों को भी हमें जो है घर देना चाहिए। हम विदेशी नस्लों को तो बहुत पालते हैं और हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, आप विदेशी नस्लों को भी पालिए, मगर देसी नस्लों की भी आप थोड़ी सी चिंता कीजिए। जब हम देसी हैं, भगवान ने हमें देसी बनाया है, तो हमारे देसी नस्ल के कुत्तों से जो है इतनी जो है दूरी ठीक नहीं है। एक और दिखाना। और सबसे अच्छी बात, ये जो विदेशी नस्ल है तो एक दो रंगों में ही आती है। हमारी ये जो देसी नस्ल है, आप देखो एक ही जो फीमेल डॉग होती है वो कई रंग के पपीज देती है, लाल, भूरे, काले। और हमारे यहाँ तो नाम रखने में भी ज़्यादा कष्ट नहीं होता। जो काला हुआ उसको कालू, जो भूरा हुआ उसको भूरा, जो लाल हुआ उसको लालू। तो ये जो है आज हम सिर्फ अपनी तरफ से चला रहे, मगर इस मुहिम को जो है हम लोग एमसीडी की तरफ से चलाएंगे कि एनजीओज इनको अडॉप्ट करें और इंडिविजुअल्स इनको अडॉप्ट करें, और एनजीओज को पैसा देगी एमसीडी की इन बेचारे देसी नस्ल के कुत्तों को अपना घर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े शांत बच्चे जी। कंचन जरीवाला को लेकर कल आपने कहा था कि वो किडनैप किया गया और उनका नामांकन वापस जबरन कराया गया, लेकिन उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई दबाव उन पर नहीं था और उन्होंने अपनी मर्जी से नामांकन वापस किया। वो एक जोक चलता है ना गुजरात पुलिस के ऊपर कि गुजरात पुलिस जिससे जो कहलवाना चाहे कहलवा सकती है। एक सामान्य से कार्यकर्ता हैं हमारे कंचन जरीवाल जी, और पार्टी को उनसे कोई इस चीज के लिए कोई उनसे गुस्सा नहीं है, क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि जिस तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाया गया, जिस तरीके से पूरे परिवार के ऊपर दबाव बनाया गया, एक कैंडिडेट को उसके घर से अगवा कर लिया गया, उनके फोन स्विच ऑफ करा दिए गए, जिस तरीके से 500 गुजरात पुलिस के पुलिसकर्मी उनको बंधक बना के आरओ के ऑफिस तक लाए, उनके साथ चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पहचाने जा सकते हैं। अब कोई आदमी अपनी जान और अपना काम धंधा और अपने परिवार के लोगों की जान बचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कहलवाएगी वो बेचारे कहेंगे। उनके पास मुझे लगता है और कोई रास्ता भी नहीं है, और हमें उनसे पूरी सहानुभूति है। हम समझ सकते हैं कि वो एक आम आदमी है और एक आम आदमी को कई चीजों से डराया जा सकता है। एसीबी ने आज समन के लिए समन किया है, अखिलेश पति त्रिपाठी गए हैं एसीबी दफ्तर टिकट मामले में, इस पर क्या कहना है सर? हमें इसके अंदर कोई एतराज नहीं। एसीपी जो है न्यूट्रल तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, और कोई इसके अंदर थोड़ी सी भी गुंजाइश किसी के खिलाफ दिखती है तो उसके ऊपर पर्याप्त कार्रवाई करे। हम उसका पूरी तरीके से स्वागत करते हैं। बीजेपी लगातार पोस्टर बहुत छेड़े हुए हैं। आज एक नया पोस्टर किया है कि ठग्स ऑफ दिल्ली, जिसमें सीएम से लेकर तमाम जो लोग हैं उनके पोस्टर लगाए गए। इससे पहले लुटेरा तमाम चीजें, क्या है पोस्टर? और देखिए, मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में पला बढ़ा, पूरी जिंदगी का ज्यादातर समय मैंने दिल्ली में निकाला है। इस तरीके की घटिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी 2013 में इस्तेमाल कर चुकी है, 2015 में इस्तेमाल कर चुकी है, 2020 में इस्तेमाल कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी को थप्पड़ पड़वाया गया, मुंह पे शाही फेंकी गई,
आंख में मिर्च डाली गई। भारतीय जनता पार्टी ने उसके मीम्स बना के खूब चुनाव से पहले चलाए कि देखो ऐसे थप्पड़ पड़ता है, ऐसे मुंह काला किया जाता है। इनके जो भी इस तरीके के नेता रहे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वरना वो फिर से जो है उनको मैं जिंदा कर दूंगा, क्योंकि उनकी पार्टी ने उनको दफन कर दिया। जिस जिस पोस्टर बॉय का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर घटिया अटैक्स करने के लिए किया है अब तक, आप देख लीजिए उन नेताओं का पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया है। यूट्यूब के चैनल भी उनकी बाइट नहीं लेते आजकल। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नए नेता अब इस खेल के अंदर उतरे हैं, उनको भी 2022 के बाद इस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा कि दिल्ली के लोग इस तरीके की भद्दी राजनीति जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का 25% वोट बैंक है, उसको तो आप कोई भी मटेरियल दे दीजिए, वो उस मटेरियल के ऊपर तालियां भी बजाएगा, उस मटेरियल के ऊपर खुश भी होगा, अरविंद केजरीवाल को गालियां भी देगा। मगर जो बाकी 75% दिल्ली का सामान्य आदमी है जो सोच समझकर वोट डालता है, वो अपने द्वारा 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरीके की घटिया शब्दावली को बर्दाश्त नहीं करता है। कोई भी सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं करता है। मुझे लगता है इसकी जितनी भी हम लोग निंदा करें वो कम है। आप किस रूप में उनको जवाब देंगे? इसी तरीके से कुछ जारी करके या फिर चुनाव आयोग को शिकायत कर सकते हैं? क्या सोचा है? अभी तक हमने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं, क्योंकि इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होता, इससे हमारा थोड़ा फायदा ही होता है। लोग इनके बारे में, इनकी असलियत को जान पाते हैं। फिर भी अगर हम चर्चा करेंगे अपने यहाँ, देखेंगे क्या करते हैं। और कुछ मच्छरों को क्यों छोड़ दिया गया? हमने कहाँ छोड़ा? ये तो एमसीडी ने छोड़ा है। गाय बंदर, अच्छा, आपने ये कहा कि गाय बंदर और बंदरों के अंदर मच्छरों को क्यों छोड़ दिया गया? ये बहुत अच्छा सवाल है। गाय बंदर और स्ट्रीट डॉग्स, मैं कुत्ता नहीं कहना चाहता, कुछ कुत्ता सुनने में ऐसा लगता है कि कुत्ता कह के गाली दी जा रही है। हालांकि मैं कार में सोचता हुआ आ रहा था कि मैं कुत्ता क्यों ना कहूं कुत्तों को, क्योंकि ये तो हिंदी का शब्द है, बट फिर भी स्ट्रीट डॉग्स कहने में लोगों को थोड़ा ठीक लगता है। इन लोगों को हमें खत्म नहीं करना है, इनको हमें इरेडिकेट नहीं करना, इनको हमें विस्थापन करना है। इनसे हमारी कोई वो नहीं है कि मतलब कि ये लुप्त हो जाएं, ये रहें, मगर ये वहां रहें जहां पे इनके लिए भी ठीक रहे और लोगों के लिए भी ठीक रहे। मच्छरों का तो मुझे नहीं लगता कि कोई साइंटिफिक इस्तेमाल भी है हमारे लिए। इनको तो खत्म ही करना चाहिए। और ये बहुत हैरानी की बात है, दिल्ली के सभी कॉलोनी वासी जानते हैं इस बार मॉनसून के बाद आज तक की डेट में एमसीडी ने एक बार भी किसी गली में फॉगिंग नहीं कराई है। और आज भी डेंगू चल रहा है। मेरी अपनी बेटी को, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसको इस वक्त डेंगू है। हाँ, और उसकी क्लास में, अपनी क्लास में 3 बच्चों को डेंगू है। इस तरीके से डेंगू फैला हुआ है। और एमसीडी ने, आप पता कर लीजिए, सर्वे करा लीजिए, कॉलोनी में घूम लीजिए, एक गली में फॉगिंग इस बार नहीं कराई है। और सुनने में तो आया है कि फॉगिंग तो तब कराएंगे जब दवा खरीदेंगे। उन्होंने डेंगू की दवाई नहीं खरीदी, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस बार चुनाव नहीं होगा। वो गुजरात की वजह से चुनाव तुरंत हो गया। तो हम लोग जब सत्ता में आएंगे, इसके ऊपर अच्छे इंतजाम किए जाएंगे, इसके ऊपर बाकायदा कैंपेन कराई जाएगी। गली गली के अंदर जाके ये जो ब्रीडिंग चेकर्स होते हैं उनको डिप्लॉय किया जाएगा, डीबीसी इनको कहते हैं, और उनसे जो है काम कराया जाएगा। उसका नाम है बी इंडियन अडॉप्ट इंडियन। रहो देसी, गोद लो देसी। तुम में से किसी को लेना तो ले जाओ। अभी वैसे छोटे